लास्ट टाइम हमने जो काम पढ़ा था वो बेसिकली दाढ़ी मूछ एक वेबसाइट है, उसकी हमने डिटो कॉपी बनाने की कोशिश की थी. लेट मी ओपन दैट अप अगेन एंड Munstag विद 16 बैच एंड इट्स लाइक माई ऐप एंड आई थिंक दैट वाज इट. माई ऐप ही थी, कोई और थी? माई ऐप ही है, ठीक है. एंड देन इफ़ आई कम हियर और मैं इसको करूँ, मेक श्योर माई रिकॉर्डिंग इज़ रनिंग. यस इट इज़. तो मैं करता हूँ जी npm run dev. नहीं, वो अभी लोकल ही है, लोकल रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, ज्वाइन की ज़रूरत नहीं है. तो अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा. रन करने के बाद यहाँ पे आऊँगा. अब इसमें मैं जो भी चेंज करूँगा ना, तो मैं सिर्फ पुश करूँगा तो ये ऑलरेडी मेरा लाइव है, तो उसी में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है. तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए. तो मैं अगर वो वेबसाइट ओपन करूँ जिसको हम देख के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दाढ़ी मूछ, और इस पे आज हमने बनाना है बूटस्ट्रैप को ही इस्तेमाल करके. हम चूँकि बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करके हमने बनाना है लाइक एक कार्ड. वैसे तो हम कैरोजल भी बना सकते हैं. कैरोजल में एक छोटी सी बारीकी है कि कैरोजल को चलना कैसे है, तो वो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में बनाऊँगा. ये एक कार्ड बनाना है. और आप ये देखें कि रिएक्ट में जिस चीज़ ने भी रीयूज़ होना है बार बार, आप उसको सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है. मिसाल के तौर पे देखें, इस वेबसाइट पे आपको कितने प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह, बहुत सारे. और यही प्रोडक्ट आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे भी इसी तरह शो होंगे. किसी सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उधर भी ये शो होंगे. तो इसका मतलब है एक ही जैसा दिखने वाला कार्ड पूरी वेबसाइट पे बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल इस पीस ऑफ UI, इतना सारा UI यानी एक इमेज, और इमेज के साथ ये बाकी 3, एक बटन हो गया नीचे, और एक नीचे टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, रेटिंग होगी, और ये. तो आप एक ये बनाएंगे और इसी एक को बार बार क्या करेंगे? रीयूज़ करेंगे. सो लेट्स डू, मैं इसको कार्ड बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है. सो लेट्स कम बैक इनसाइड द कंपोनेंट, और इनसाइड द कंपोनेंट में आके आप एक नई फाइल बनाएं. ये कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है. सो आई डोंट नो ये किसने, अच्छा ये सिंपल एक वो चीज़ बनी हुई है कार्ड की. तो ये बूटस्ट्रैप में नहीं है, ठीक है. सो लेट मी डिलीट दैट कार्ड अगेन. और अब मैं बोलूँगा यहाँ पे सिर्फ कार्ड के बजाय ज़्यादा मीनिंगफुल नेम दे दो, अच्छा है. मैं बोलूँगा प्रोडक्ट कार्ड, यानी ऐसा कार्ड जिसमें किसकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है? प्रोडक्ट की. .jsx लिखूँगा. JSX लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा RFCE, और यहाँ पे मेरे पास, सॉरी, हाँ इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए आपको, एंड दैट इज़ प्रोबेबली लाइक ये वाली ES7 प्लस रिएक्ट प्लस रिडक्स प्लस. तो ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, आप सिंपली इसी नाम से सर्च कर लेंगे, ठीक है. एंड देन यू कम बैक हेयर, और चूँकि मुझे बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन बनाना है तो मैं बूटस्ट्रैप में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा गेट बूटस्ट्रैप. गेट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में जाऊँगा, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद यहाँ कार्ड पे जाऊँगा, ठीक है. वंस आई गेट टू द कार्ड आई विल सी दिस UI. मुझे यही चाहिए, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन. नीचे मैं सारी चीज़ें अपने मुताबिक चेंज कर लूँगा, ठीक है. सो लेट मी कॉपी दिस और लेट मी पेस्ट दिस. तो ये आपको एक इशू देगा. वो इशू ये देगा कि मे बी आपको JSX में एक तो अनपेयर टैग अलाउ नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है. दूसरा, JSX में इनलाइन स्टाइलिंग अलाउ इस तरह से नहीं है. समझ आई बात? इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब ये है कि आप स्टाइल जब जहाँ पे देते हैं तो यहाँ ऐसे नहीं दे सकते आप, लिहाजा आप इनलाइन स्टाइलिंग को भी यहाँ से डिलीट कर दें. अब आपके पास ये बन चुका है कार्ड. ये कार्ड आपके यहाँ पे शो तो नहीं होगा लाइव, तो मैं चाहता हूँ यहाँ शो भी हो. तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली इस कार्ड को यहाँ से एक्सपोर्ट तो हो रहा है, इसे जाके इंपोर्ट करूँगा. कहाँ पे? app.jsx में, और जहाँ नेव बार शो हो रही है उसके बिल्कुल एन नीचे जाके बोलूँगा प्रोडक्ट्स कार्ड. ये नीचे मुझे सजेशन में दे रहा है, ये ऑटो इंपोर्ट भी कर लिया उसने. मेक श्योर आपका इंपोर्ट करेक्ट हो. जब मैंने इंटर प्रेस किया और वापस यहाँ पे आया तो ये ओके. सो इसका मतलब ये है कि क्या किया हुआ है? ओके, ये वाला मैंने डिलीट कर दिया है, तो इसको आप यहाँ से क्या कर दें? उड़ा दें.
बैनर को भी यहाँ से उड़ा दें, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को ख़त्म कर दें, ठीक है। सो नाउ इफ़ आई गेट बैक, यहाँ पे आए तो ये मेरे पास कार्ड रेंडर हो गया। लेकिन अब मसला ये कि ये कार्ड क्या है, पूरी स्क्रीन पे जा रहा है। मुझे पूरी स्क्रीन पे तो नहीं चाहिए, मुझे एक रो में कितने कार्ड्स चाहिए, 3 कार्ड्स चाहिए। तो लेट्स सी कि आपको पता है बूटस्ट्रैप में यहाँ पे रो और कॉलम का स्ट्रक्चर बहुत चलता है, यानी बूटस्ट्रैप में 3 कंटेनर क्लासेस बिल्ट इन है। एक तो है कंटेनर की क्लास, आप एक डिव बनाएं, उस डिव को कंटेनर की क्लास दें, तो कंटेनर क्या करेगा, जो कुछ भी इस कंटेनर में आप डालेंगे, जैसे मैं कार्ड डालता हूँ तो ये उसको स्क्रीन के सेंटर में शो कर देगा, जस्ट लाइक दिस। कैन यू सी दिस? दूसरे नंबर पे अब मुझे एक, यहाँ पे तो 3 कार्ड चाहिए, अभी तो एक ही हो रहा है फुल पे, तो मुझे इस कंटेनर के अंदर रो और कॉलम का स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप में हम यूज़ करते हैं। एक रो में आपको कितने कॉलम्स चाहिए, 3 चाहिए, 1 2 और 3। तो मैंने पेरेंट को रो की क्लास दी, चाइल्ड को मैं दूंगा कॉल MD4। जिनको नहीं पता, कॉल MD4 का मतलब यह है कि बूटस्ट्रैप 12 कॉलम ग्रिड को इस्तेमाल करता है। तो मैंने अगर एक कॉलम को 4 दिया है तो 4 4 8 और 4 12, दैट्स वाई। अब मैं कहता हूं कि इस कार्ड को उठा के किधर यूज़ करो, इस कॉल के अंदर। तो अब ये क्या करेगा, बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ को कैलकुलेट करता है और मुझे ये क्या करेगा, एक कार्ड को, अब मुझे कितने कार्ड चाहिए, एक रो में 3 कार्ड्स चाहिए, तो मैं 3 कार्ड्स को क्या करूंगा, एक ही कार्ड को रीयूज करके 3 बना लूंगा। अब ये आमने सामने नहीं आ रहे, तो आमने सामने तब आएंगे जब एक कॉलम में एक ही कार्ड आएगा। तो आप इस पूरी डिव को कॉपी कर लें, कॉल 4 कॉल 4 कॉल 4, 4 4 8 और 4 12। बीच में देखें पूरा प्रोडक्ट कार्ड दोबारा डिजाइन नहीं किया, एक ही को रीयूज कर रहा हूं। नाउ आई कैन हैव द कार्ड्स। अब मुझे एक कार्ड, जाहिर है ये ऊपर इमेज भी डालना है, सो लेट्स सी इफ आई हैव इमेज इन माय एसेट्स, कार्ड का इमेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इस कार्ड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा जी, इमेज को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट कार्ड इमेज फ्रॉम, एक फोल्डर पीछे जाऊंगा एसेट्स के अंदर, और एसेट्स के अंदर क्या है, CARD, card.png। ये पड़ा हुआ है ना, एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाएं और डायरेक्ट यहाँ क्या पड़ा हुआ है, कार्ड PNG, और उसको किस में सेव कर लें, एक वेरिएबल का कोई भी नाम दे दें, कार्ड IMG, और यहाँ पे आके उसको, ये हमने गालिबन पहले बताया हुआ है आपको, ठीक। नाउ इफ़ आई गेट बैक, एग्जैक्ट कुछ मिलता जुलता, लेकिन अब मसला ये है कि इमेज एक ही है, ठीक है। इस पे बाद में आते हैं क्योंकि इसके लिए एक टॉपिक चाहिए आपको और, जिसे हम कहते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कार्ड बन गया। अब इसके नीचे आपको क्या चाहिए, बेसिकली सिर्फ ऐड टू कार्ड का बड़ा सा बटन और उसके नीचे टाइटल। सो आप ये जो प्राइमरी बटन है ना, ये वाला, इसको उठा के डायरेक्ट कहाँ पे ले आएँ, सबसे पहले यहाँ पे, ठीक। इसको विड्थ फुल चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लास है W फुल, W का मतलब विड्थ और फुल का मतलब विड्थ फुल। अब वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है इसको W100, सॉरी, ये W फुल मेरे ख्याल में वो टेल विंड की है, यू आर राइट, W फुल टेल विंड है वो। तो ये आ गया फुल, और इसको आप जाके क्या कहें, ऐड टू कार्ट। इसकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत हम चेंज कर सकते हैं, बाद में करेंगे भी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जी ऐड टू कार्ट, उसके नीचे है टाइटल, तो मैंने उसके नीचे ऑलरेडी टाइटल ही शो हो रहा है, और उसके नीचे क्या है, प्राइस। तो उसके नीचे P में जाएं और P में जाके लिखें जी इट्स PKR डॉट कोई भी प्राइस 789, ये लिख दें, 0.00 भी लिख दें। उसके नीचे क्या है, स्टार रेटिंग है। वैसे तो स्टार रेटिंग के लिए बहुत सारे अच्छा, ये सेंटर में है, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में है, तो आप इसी बॉडी को क्या बोलें, बूटस्ट्रैप की अगेन क्लास है टेक्स्ट सेंटर, ठीक। इसके नीचे बटन को थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी दे दें, BTN को जाके कहें MB3, दैट्स इट, MB4 इज़ बेटर, ठीक हो गया। और आखिर में आपको क्या शो करना है,
रेटिंग शो करनी है। वैसे तो रेटिंग का आप इमेज भी डाल सकते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गूगल पे जाएं और इसे कहें जी स्टार रेटिंग, और यहाँ पे आपको ये जो देगा स्टार रेटिंग, आप सिंपली क्या कहें इमोजी। वैसे आप, मैं शॉर्ट कम कर रहा हूँ, आप इस इमोजी को, किधर गया भाई इसका, सॉरी नहीं, सोर्स में, इमेज के सोर्स में जाके इस स्टार को मैं कॉपी करता हूँ फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ जी कि मुझे कितने स्टार्स चाहिए, लेट्स सी SPAN, स्पैन 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे आके, ये शॉर्टकट तरीका है, मतलब प्रॉपर तरीका नहीं है, बट वी कैन ऑब्वियसली मेक इट मोर कंफर्टेबल वे ऑफ डूइंग दैट, बट दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। बन गया कार्ड। आपने कार्ड एक ही दफ़ा बनाया, वो अलग बात है कि इमेज टाइटल प्राइस सबकी एक ही शो हो रही है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगले टॉपिक में करेंगे कि कार्ड एक ही रखना है, लेकिन बीच में इंफॉर्मेशन डायनामिक हो। कार्ड यही बनेगा, जो बन चुका है यही यूज़ होगा, इसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या चेंज करेंगे, डायनामिकली चेंज करेंगे। सो अब अगर आपको मजीद कार्ड्स चाहिए जितने भी, तो आप क्या करें, कॉपी पेस्ट मारते जाएं। दैट्स इट, ठीक, मेरे ख्याल में इतना बहुत है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आऊँगा, ओप्स ये क्या, मैंने कहीं क्लोन श्लोन नहीं किया हुआ, लाइव नहीं किया हुआ ये वाला, कोई बात नहीं, कर लेते हैं लाइव। सो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, यहाँ से भी बंद करता हूँ, इनिशियलाइज़ करता हूँ इसको, 2 मिनट लगेंगे। मुझे कह रहा है कि आपकी 18 चेंजेस हैं, मैंने कहा जी ठीक है, ओके, मुझे एक्सेप्ट है, स्टेज हो गई हैं सारी, और मैंने कहा जी कि पुश टू प्रोडक्शन, लाइव को नॉर्मली प्रोडक्शन भी बोलते हैं, पुश टू प्रोडक्शन। मैंने ये किया, पब्लिश करे, पब्लिक रिपोजिटरी में करे, और किससे करे, SDR यासिर माई ऐप के नाम से करे, ठीक है। सो वंस अगेन मैंने इस पर क्लिक किया, और मुझे कह रहा है जी ये माई ऐप नाम की रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो मैंने कहा जी माई ऐप दाढ़ी मूछ कर दे, रीराइट का मतलब ओवरराइट, मैं नहीं चाहता ना मिसाल के तौर पे कि मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी वो कोई काम की चीज़ हो, उसमें भी अगर ओवरराइट कर दूंगा तो ये तो नहीं करेगा ऑब्वियसली रीनेम करके। तो मैंने उसके पीछे आगे क्या लगा दिया, दाढ़ी मूछ प्रीफिक्स लगा दिया। आप इसे एंटर करें, पब्लिक रिपोजिटरी में जाएं, और अब ये पब्लिक रिपोजिटरी में ये हो गया माई ऐप डैश दाढ़ी मूछ। सो क्विकली वंस इट इज़ डन आई विल गो, लेकिन मेक श्योर करें उससे पहले कि आपके कंसोल पे कोई किसी किस्म के एरर्स नहीं आ रहे, ठीक है। सो वंस यू फील लाइक कि यू हैव एरर्स, सो जाएं यहाँ पे वापस और कहें जी कि जितनी जगहों पे क्लास इक्वल्स टू है उन तमाम जगहों को रिप्लेस कर दो क्लास नेम इक्वल्स टू के साथ। 32 अकरेंसेज हैं, सबको जाकर रिप्लेस कर दो। मैंने कहा जी दैट्स ओके। वंस इट इज़ ओके, वापस इधर जाएं। उसने कहा 4 फाइलों में 32 जगहों पे चेंज किया है। मैंने कहा जी ठीक है, ओके। CHANGED चेंज्ड क्लास नेम, कमिट कर दें। अब मुझे सिंक कहेगा, पुश कर दें, पुश कर दें। वंस इट इज़ पुश्ड, what I'll do is I'll go to once again the where Netlify. I'm already logged in to the Netlify. यहाँ पे जाके देख लें, if everything is okay, my working tree is clean, everything looks good, so now it should be straight away. Since I was already logged in, so it didn't actually bother me to do anything new. So let me import this. Let me go to the GitHub. It will ask for authorization. Let me authorize it. And then I will be straight away go to the my app dash Dadimuch. ओके इसने यहाँ से पिक कर लिया जस्ट अ मिनट अगो। लेट मी रन इट, लेट मी गो अहेड एंड लेट मी डिप्लॉय दिस। लेट्स वेट फॉर दिस टू एक्चुअली पॉप अप। सो लेट्स डू दिस, डिप्लॉय माई ऐप Dadimuch, and once I do this I would have to wait for few seconds to actually get it to the live. तो
कल तक आपने ये कार्ड बना के कार्ड को भी रेंडर करना है और कार्ड्स को रीयूज़ करना है। तो कल मैं आपको इन्हीं कार्ड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी डायनेमिक। हर कार्ड का अपना टाइटल होगा, हर कार्ड की अपनी प्राइस होगी, हर कार्ड की अपनी रेटिंग होगी। फिर हम इसी प्रोजेक्ट को लाइव ऑन लेके चलेंगे, ऐड टू कार्ड करना है, पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हमें, और लाइव भी होगी वो हमारा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। वो किसी से शेयर करनी होगी तो वही लिंक शेयर कर देंगे। सो आप मेरे सिर्फ साथ साथ चलते रहें, डेली इश्यूज़ को रिजॉल्व करते रहें, आपको गैर महसूस अंदाज में पूरा डायनामिक पोर्टफोलियो बन जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मंथ स्टेप। ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो बता दें। आई होप इशू नहीं